दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है। उसमें पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। जितने वोटर थे उनमें से 20% ने वोट नहीं दिया, और जिन्होंने वोट दिया उसमें से 10% वोट या तो अमान्य घोषित कर दिए गए या नोटा घोषित हुए, ठीक है। तो जीतने वाला उम्मीदवार जो है उसने 55% वोट प्राप्त किए और ये 7,560 वोटों से वो जीता है, ठीक है। तो पूछा कि कुल मतदाता यानी पंजीकृत मतदाता कितने थे जो शुरू में बताए गए थे, ठीक है। इनकी संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, आप समझने का बहुत ध्यान से कोशिश कीजिएगा। एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा अगर ये ट्रिक आप सीख गए तो। देखिए पहले तो पंजीकृत मतदाता कितने हम x मान लेते हैं इनको, ठीक है। जो निकालना है हमें उनको x मान लिया। अब इसमें से वो बोल रहा है कि 20% ने अपना वोट नहीं डाला। तो देखिए मैं इस तरफ आपको समझा देता हूँ कि संख्या जो होती है वो 100% होती है। तो मतदाताओं की संख्या 100% है, तो 20 ने अपना वोट डाला ही नहीं थी, ठीक। तो कितनों ने वोट डाला? 80 ने तो डाला है, ठीक है। तो इसका 80% निकाल दो कि 80% ने वोट डाला है। x का 80% यानी पंजीकृत मतदाताओं का 80% लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इनमें से जो पंजीकृत मतदाता है जिन्होंने वोट भी डाला, इनमें से 10% का जो वोट है वो अमान्य घोषित हो गया। तो ये जो है ये संख्या भी अपने आप में 100 है, ठीक है। तो इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 10% कितना हो गया, अमान्य घोषित हो गया। तो कितने मान्य घोषित हुए? 90 जिनके वोट मान्य थे। तो इस संख्या का 90% निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे 90 आ गया। अब बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% वोट प्राप्त किए, ठीक है। किसका 55%? इन सब का जो इन्होंने वोट डाला और जिनका मान्य भी था। तो देखिए ये भी अपने आप में 100% है, ध्यान से समझिएगा। और इसमें से 55% किसको मिले? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिले? 45, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है कि वो इतने वोटों से जीता। तो जीता मतलब यहाँ देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, वो 10% वोटों से जीता है, ठीक है। 10% किसका? इन सब का, ठीक है। तो यानी उसे 10% वोट ज़्यादा प्राप्त हुए और यहाँ बोल रहा है इतने वोटों से जीता। तो इसका 10% निकालना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गलती होती है बस। अगर ये समझ गए तो आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा कि वो इतने वोटों से जीता मतलब 10% वोटों से जीता। तो इन सब का 10%, ठीक है। तो इन सब का 10% किसके बराबर दिया हुआ है? 7560 के। बस अब इसे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये 0 से 0 काटते जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो दूसरी तरफ भेज देंगे। x हमेशा ही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो उधर 7560 गुणा 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा नीचे से, और ये 8 गुणा 9 नीचे आ जाएगा। तो पहले हम इसे 9 से काट देते हैं। 9 से काटेंगे तो 8, 4 और 0 840 पे कटेगा। और फिर इसे 8 से भाग करेंगे तो ये 105 पे कटेगा। तो 105 और ये 3 0 लगा दो, तो यानी कितना हो गया? 1,05,000 हमारा x की वैल्यू आई। यानी कि पंजीकृत मतदाता कितने थे? 1,05,000। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।